हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ा, टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल्स पढ़ा और जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल्स पढ़ा था। आज हमने पॉलिनॉमियल्स में पॉलिनॉमियल्स के जीरोस और पॉलिनॉमियल्स के जो कोफिशिएंट होते हैं उनमें रिलेशन पता करना है और उसके फार्मूला को ध्यान से देखना है। जैसे देखें यहाँ पे मैं मान लूँ कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कोई भी मैं मान लेता हूँ। मेरे पास है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिख रहा है ए, एक्स का कोफिशिएंट दिख रहा है बी, इन्हीं को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। और जीरोस हमने पढ़ा ही है कि एक्स का एक ऐसा वैल्यू लेते हैं कि उस पॉलिनॉमियल्स में अगर पुटअप करें तो टोटल पॉलिनॉमियल्स की वैल्यू आ जाए ज़ीरो, तो उसी एक्स की वैल्यू को हमने बोला था जीरोस। अब हम दोनों में रिलेशन पता करते हैं। एक और यहाँ पे मैं ये सपोज, चूँकि यहाँ पे ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, और मैंने ये भी आपको बताया था कि एक्स का मैक्सिमम जितना पावर रहेगा उतने ही उस पॉलिनॉमियल्स के जीरोस मिलेंगे। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, एक्स का पावर 2 है, तो इस नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ लेट जीरोस, जो इसके जीरोस हैं वो आपके अल्फ़ा हैं और बीटा हैं। तो इसका मतलब हमें रिलेशन अब क्या मिलेगा, अल्फ़ा और बीटा, ए बी और सी, इन्हीं पांचों में हमें रिलेशन पता करना है। उसी रिलेशन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहला जो रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है माइनस बी अपान ए। माइनस बी अपान ए में हमारा जो बी है, आपको दिख रहा है बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है। तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है इसको बोला जाता है सम ऑफ जीरोस। दो जीरोस को जब ऐड करेंगे तो उनमें रिलेशन क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सेकेंड जो हमारा रिलेशन मिलता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा मिलेगा। ये आपको क्या मिलता है, सी अपान ए। मतलब आपको क्या मिलेगा, इसको सी को हम क्या बोल रहे हैं, सी देखिए यहाँ पे है, इसमें कहीं एक्स नहीं है तो हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई ए आपका क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है ये कौन सा रिलेशन है, ये प्रोडक्ट का रिलेशन है। दो जीरोस का जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए आएगा। दो जीरोस का सम निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए। अब ये तो हुआ कि जब हमारे पास कोई क्वेश्चन रहे, कोई पॉलिनॉमियल्स दिया रहे, उस पॉलिनॉमियल्स का अगर सम ऑफ जीरोस पूछे तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछे तो ये निकालेंगे। अब इसका उल्टा क्वेश्चन पूछता है कि अगर हमारे पास पॉलिनॉमियल्स नहीं दिया है, हमें केवल जीरोस की वैल्यू दी है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दिया है, और हमसे पूछ रहा है कि पॉलिनॉमियल्स क्या हो सकता है, तो तीसरा जो हमारा फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ पॉलिनॉमियल। ये क्या होता है, अगर मेरे पास दो जीरो हैं, इफ़ जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल अल्फ़ा एंड बीटा, देन जो पॉलिनॉमियल होगा वो क्या मिलेगा, देन पॉलिनॉमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा बीटा। बहुत ही आसान फार्मूला है। आपको एक्स स्क्वायर लिखना है, फिर माइनस लगाना है, फिर सम ऑफ द ज़ीरोज़, फिर इंटू एक्स लिखना है, फिर प्लस अल्फ़ा बीटा। या हम अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद आता है तो एक तरीका और है याद करने का कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, जो अलग अलग ब्रैकेट में लिख कर इस प्रकार से भी कर सकते हैं, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे यही फार्मूला मिलता है। तो कभी कभी अगर ये माइंड में नहीं आता है तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हुए किसी भी पॉलिनॉमियल्स को फाइंड कर सकते हैं अगर उसका जीरोस दिया रहे तो। अब इन तीनों फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। जैसे फर्स्ट एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, उसको करके बताता हूँ कैसे लगेगा। पहला क्वेश्चन है, करा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल 2x square plus 5x minus 12 and verify the relationship between its zeros and coefficient। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ, तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे कह रहा है कि पहले कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल्स। ये जो पॉलिनॉमियल्स दिया हुआ है इसका हमें जीरोस फाइंड करना है। अब जीरोस कैसे फाइंड किया जाता है, ये कोई फार्मूला इसका नहीं होता है। इसके पहले वाले क्लास में, पिछले क्लास में हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर करके एक्स की वैल्यू फाइंड किया है। तो जब हम जीरोस फाइंड करते हैं तो उसमें भी हम क्या करेंगे, जो गिवन पॉलिनॉमियल्स है उसका फैक्टर करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जो एक्स की वैल्यू आएगी उसी को क्या बोला जाएगा, जीरोस। तो जो हमें पॉलिनॉमियल्स दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। अब फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर में आपको पता है 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई किस में किया जाएगा, 2 में। बहुत ही आसान तरीका है, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई 2 में कीजिए, तो 12 इंटू 2 कितना आ गया, 24। अब आपको 24 को इस प्रकार से फैक्टर करना है कि आ जाए कितना, 5। तो चेक करिए क्या 24 को ऐसा कोई नंबर आपके पास है जिसका फैक्टर करने पर आपको 5 मिल रहा है। कोई फैक्टर नहीं है। एट इंटू 3 अगर मैं करूं तो कितना आ जाएगा, 24। तो मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। और अगर 2x कॉमन लूँगा तो x प्लस 4 और माइनस 3 कॉमन लूँगा तो x प्लस 4 और x प्लस 4 कॉमन लूँगा तो आपको मिल जाएगा 2x माइनस 3। ये जो फैक्टर आया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम पी एक्स को ज़ीरो करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, x प्लस 4 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर आएगा वो आपको मिलेगा x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 4। एंड सेकेंड जो आंसर होगा वो होगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3/2। तो ये जो आपके दोनों आंसर आए हैं x की वैल्यू, इसी को बोला जाएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल्स। अब क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन है वेरीफाई करना है। एक आपका पैराग्राफ का आंसर आ गया। अब कर रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो वेरीफाई कैसे करते हैं इसको थोड़ा ध्यान दें। वेरीफाई करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, हमें सबसे पहले लेट करना है, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ वेरीफाई। हम वेरीफाई करने जा रहे हैं, तो भाई चूँकि हमने ये जो वैल्यू निकाला इसी को क्या बोलेंगे, जीरोस। तो लेट अल्फ़ा इक्वल टू -4 एंड बीटा इक्वल टू कितना है, 3/2। नाउ हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, सम ऑफ जीरोस का यही फार्मूला है। अब देखिए हमारे जो क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, इसमें b की वैल्यू कितनी है, 5।
तो मैं लिखूँगा 5 और ए की वैल्यू कितनी है 2, मैं लिख दूँगा 2। और अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाला है कितना -4 और बीटा की वैल्यू कितना निकाला है 3/2। सॉल्व करके देखते हैं। 2 4 ज़ा 8 प्लस 3/2 ये है -5/2 -8 और +3 ये आप देखें तो आंसर कितना आ जाएगा -5/2। आप देखिए कि जो आपने निकाला है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू उसको ऐड करने पर -5/2 आ रहा है और फार्मूला से भी निकाला जा रहा है तो -5/2, तो इसका मतलब ये रिलेशनशिप आपका सही है। तो यही आपका हो जाता है वेरीफाई। और सेकेंड आप देखिए, सेकेंड अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होता है C/A। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -4 और बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2 और सी की वैल्यू कितनी है आप तो देखिए, सी की वैल्यू यहाँ पे देखिए -12 है तो सी के प्लेस पे रखा जाएगा -12 और ए की वैल्यू कितनी है 2 तो ए के प्लेस पे रख दिया जाएगा 2। तो आप देखिए 2 2 जा 6 2 2 जा 4 कैंसिल, 3 2 जा -6, ये 2 6 जा कैंसिल, ये भी -6, ये भी आपका इक्वल हो गया। इसका मतलब रिलेशनशिप भी आपका क्या होगा वेरीफाई हो गया। इस प्रकार से हम वेरीफाई करेंगे। ये जो फार्मूला मैंने आज बताया इस फार्मूला को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इससे रिलेटेड आपके बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, साइड बुक में क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आप लगाइए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप कमेंट करके या मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता है उस पर सेंड करके पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू।